बाजार अभी भी देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास की कार्रवाई बहुत ज़्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। लोकसभा की कार्रवाई अभी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई जो है 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लगातार हम देख रहे हैं कि नोटबंदी के मुद्दे पे इस मामले पर राज्यसभा में हंगामा चल रहा है, जबकि लोकसभा की कार्रवाई जो है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुमित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो IPO भाव से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि हमने देखा था कि इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला था जब IPO आए थे। तो देखिए मनीष, कई बड़े नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा जो कि IPO भाव के नीचे आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर ICICI प्रूडेंशियल एक मच अवेटेड IPO था, 334 रुपये का इशू प्राइस था और आज की हालत देखिए 300 रुपये की रेंज में ये कामकाज कर रहा है। अदर जब से इसका डेब्यू हुआ है बहुत कम ही ऐसा समय हुआ कि इसने अपने IPO प्राइस के ऊपर के भाव दिखाए हों। GNA एक्सेल L&T टेक जैसा एक बड़ा ग्रुप, बड़ी कंपनी, नामी गिरामी क्लाइंटल, उसके बावजूद भी इस कंपनी का इशू प्राइस से नीचे शेयर कामकाज करते हुए करीब 860 का इशू प्राइस, और आप देख पा रहे हैं 700 रुपये की रेंज में शेयर कामकाज कर रहा है। कॉफी डे एंटरप्राइजेस अपने आप में एक माना जाना नाम पूरे स्पेस को लेकर करीब 328 रुपए के दाम पे इसका इशू प्राइस था, और उसके बावजूद अब भाव आप देखिए एक वैल्यू बाय भी लेकिन यहाँ दिखाई पड़ रही है। सद्भाव इंफ्रा, प्रभात डेयरी जैसी कंपनियां भी है जो कि एक अच्छी वैल्यू पर आ चुकी हैं, अपने इशू प्राइस से नीचे कामकाज कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंटल है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, उसके बावजूद भी ये नीचे कामकाज करते हुए। उसके अलावा MEP इंफ्रा, PNC इंफ्रा, जिस तरह की बिकवाली इंफ्रा स्पेस में देखने को मिली है, ये कुछ ऐसी कंपनियां जहां पर अपने दामों के नीचे कामकाज हो रहे हैं, इशू प्राइस के नीचे कामकाज हो रहे हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि नामी गिरामी है, कुछ कंपनियां ऐसी जो कि अच्छे वैल्यू पे मिल रही हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी जो कि बाजार की बिकवाली के साथ नीचे आई हैं। तो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से पिक एंड चूज करके हमें कंपनी को देखा जा सकता है। निश्चित रूप से कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने 2008 के से नीचे के स्टॉक्स की हमने बात की। इसके अलावा कुछ एक ऐसे स्टॉक्स देखिए जो IPO भाव से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से हमने देखा कॉफी डे एंटरप्राइजेस, PNC इंफ्रा जैसे स्टॉक्स जो हैं अपने IPO भाव से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लवलेस, क्या रहा होगा इसमें से कोई शेयर आपको पसंद है क्या? जी, जो भी स्टॉक्स की बात हुई है मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो अपने क्रूशल लेवल्स तो तोड़ ही चुके हैं। प्लस इनका चार्ट्स अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक वीक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऑफ कोर्स प्रभात डेयरी जैसे स्टॉक्स में तेज़ी बनी हुई है क्योंकि एक थीम बेस्ड बाइंग रहेगी। अगर किसी को पोर्टफोलियो में अपना ऐड करना है तो 102, 103 के लेवल्स पे प्रभात डेयरी एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं बाय करने की सलाह दूंगा। डेयरी सेक्टर ओवरऑल अपने आप में काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव कर रहा है इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल से आने वाले 1 से 2 महीने में डेयरी स्टॉक्स पर फिर से एक रिवाइवल आएगा। 102, 103 के लेवल्स पे से मैं बाय की सलाह दूंगा प्रभात डेयरी में। इसमें आने वाला लक्ष्य 111 रहेगा, नीचे में स्टॉप लॉस 96 रहेगा। तो प्रभात डेयरी एक शेयर होगा जो पसंद है IPO जो अपने IPO भाव से नीचे ट्रेड करे स्टॉक्स में। प्रभात डेयरी इनको लगता है लवलेस को कि यहाँ से मजबूती दिखा सकता है। आज भी देखिए कहीं ना कहीं फ्लैट ऊपरी स्तर जरूर भले नीचे आया, लेकिन अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार कर रहा है। रिटेल स्टॉक्स देखिए, हमने देखा कि रिटेल स्टॉक्स में बीते कई दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिली। आज भी कई सारे रिटेल स्टॉक्स देखे, शॉपर स्टॉप, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स देखे जहाँ पे दबाव देखने को मिला। इसके अलावा कुछ और डीमार्ट जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीमार्ट जैसे स्टॉक जहाँ पे दबाव देखने को मिला। तो कुछ एक रिटेल स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला है। अब जी बिजनेस को एक एक्सक्लूसिव खबर ये हाथ लगी है कि गुजरात सरकार जो है जल्द रिटेल पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। जनवरी 2017 में इस रिटेल पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या अनाउंसमेंट हो सकता है? रिटेल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही गुजरात सरकार भी अपनी नई रिटेल पॉलिसी का ऐलान करने वाली है, और इसकी जो पूरी ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार है, और सरकार इसका जो ऐलान है जो 10 से 13 जनवरी के बीच जो वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाली है उस दौरान गुजरात की नई रिटेल पॉलिसी का लॉन्च होगा। इससे पहले अभी तक केवल 3 राज्य है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों ने ही रिटेल पॉलिसी को अपनाया है। इसके अलावा कुछ और राज्य है जिनकी जो पॉलिसी है वो पाइपलाइन में है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, ये 3 राज्य भी है रिटेल पॉलिसी के फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा तेलंगाना की भी जो है रिटेल पॉलिसी का जल्द ही ऐलान होगा। जो नई रिटेल पॉलिसी गुजरात सरकार ने तैयार की है उसका फोकस जो होगा ओवरऑल रिटेल सेक्टर को बढ़ाने पे तो होगा ही, जिसमें अब कई सारी बड़ी कंपनियां, जिसमें शॉपर स्टॉप से लेके आदित्य बिरला रिटेल से लेके फ्यूचर ग्रुप्स जैसी कंपनियां हैं, गुजरात के रिटेल सेक्टर में निवेश करेगी। लेकिन अभी तक की जो पुरानी पॉलिसी थी, यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की, वहाँ पर असंगठित रिटेल सेक्टर पर फोकस नहीं दिया गया था। लेकिन गुजरात की रिटेल पॉलिसी के अंदर जो अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, क्योंकि गुजरात के अंदर 50 लाख से ज़्यादा असंगठित दुकानें हैं। तो उसको देखते हुए इस पॉलिसी को बनाया गया है। और जब जैसा कि न्यू शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, मॉडल शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होने के बाद जो है रिटेल
जी अनुराग, सीधे तौर पर अनुराग मानते हुए कि हाँ, गुजरात सरकार की तरफ से जल्द से जो रिटेल पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है और जनवरी में जो है इसका ऐलान होता हुआ दिख सकता है। हालांकि आज रिटेल स्टॉक्स देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। एबी फैशन, वी मार्ट रिटेल, B2 रिटेल, सुपर स्टॉप, फ्यूचर रिटेल जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। इसका ट्रेंड में भी देखिए आज के ट्रेंड में दबाव देखने को मिल रहा है। लवलेस, रिटेल स्टॉक्स में क्या राय होगी? हमने देखा है बीते 10 दिनों में देखे इस पूरे सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। खासतौर पर पोस्ट दिवाली जो है अब कहीं ना कहीं इन शेयरों में बिकवाली हावी हुई है। जी बिल्कुल, एंड जिस तरह से मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो इनके चार्ट्स ऑलरेडी वो बात बता भी रहे, वीकनेस बनी हुई है। मेरे ख्याल से आप अभी जो पॉलिसी की बात कर रहे थे, एक बार उसके आ जाए, एक बार वो क्लियर हो जाए, तब मेरे ख्याल से अगर सही रहेगा। करंट लेवल्स पे मैं रिटेल स्टॉक्स में तो बाई की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी भी चार्ट्स का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। फर्दर इनमें एक वीकनेस बनी रहेगी। तो सीधे तौर पे जो अब गिरावट देखने को एक सेक्टर और फटाफट देख लीजिए लवलेस, जो हमने ब्रेक से पहले कहा भी था, कुछ एक जोरदार तेजी वाले शेयर देख लीजिए। PNB गिल्ड, मोहित इंडस्ट्रीज, PB इंफ्रा, इंडिया ग्लाइकोल, मंगलम टिम्बर, वीजा स्टील, थायरो केयर, सिम्फनी, ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जोरदार तेजी वाले जिसमें कि आज के ट्रेड में एक अच्छी खासी रैली इन शेयरों में देखने को मिली है। इन जिस 10 स्टॉक की मैंने आपको बात की है, इन तमाम लिस्ट की, इसमें कोई शेयर आपको पसंद है क्या? जी बिल्कुल, PNB गिल्ड्स मेरे ख्याल से 36 के एक लेवल से इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तब भी हमने क्लाइंट्स को सलाह दी थी, मेरे ख्याल से इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है। 46 के लेवल्स पे आ रहा है। एनी डिक्लाइन टूवर्ड्स 43, 42 वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस पर बाय करने की सलाह रहेगी। 40 स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले समय में इसमें 60 रुपये तक के आप ऊपर लेवल्स देख सकते हैं। तो PNB गिल्ड में और भी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 60 रुपये तक लक्ष्य मान के चले लवलेस, नजर बना के चलिए। शेयर गिरते हुए बाजार में शेयर ने लगातार एक अच्छी मजबूती दिखाई है। लवलेस, आपका शुक्रिया। टॉप 50 शेयर्स में आपके साथ हमने कई शेयरों की चर्चा की।